निश्चित रूप से जबलपुर के लिए हम सब के लिए एक बड़ा ही गौरव का दिवस है। दादा ईश्वरदास रोहाणी जी का जन्मदिन 30 जून को हमेशा से मनाते आ रहे हैं, परंतु इस साल हम लोग 1 जुलाई को दादा के नाम से गौरव शिखर सम्मान समारोह आयोजित कर रहे हैं। निश्चित रूप से मैं खुद को बहुत सौभाग्यशाली समझती हूँ कि मुझे इस गौरव शिखर सम्मान समारोह के आयोजन समिति में मुझे रहने का सौभाग्य मिला। और निश्चित रूप से जहाँ 12 विधाओं के साथ वो ऐसी विधाएं जहाँ हर कोई अपने अच्छा कुछ देने की कोशिश करते हुए उन्होंने कार्य किया है, तो दादा के याद में ऐसी 12 विभूतियों को सम्मानित किया जाएगा, उनको सम्मान दिया जाएगा। निश्चित रूप से ये हमारे लिए गौरव का विषय है, और न केवल हमारे लिए बल्कि हम तो कहते हैं हमेशा से ही कि दादा जिस मार्ग पर चले थे, सेवा समर्पण के मार्ग पर, उसी मार्ग पर अशोक भैया और विजय भैया दोनों एक साथ चले हैं। क्योंकि जैसे कि पुराणों में कहा है, भाग्यवान मातृ पुण्य न पितृ पुण्य न मोक्षवान आत्मवान आत्म पुण्य न। वैसे ही जैसे कि दादा थे आत्मवान, वैसे ही अशोक भैया भी आत्मवान होते हुए ऐसा एक पीड़ित मानवता की सेवा कर रहे हैं। उनको मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ, बहुत बहुत बधाई। हमारे परम आदरणीय दादा ईश्वरदास जी रोहाणी ने जो कार्य जबलपुर के लिए और पूरे मध्य प्रदेश के लिए किए हैं, वे किसी से छुपे नहीं हैं। चाहे सामाजिक क्षेत्र हो, सेवा का क्षेत्र हो, चिकित्सा का क्षेत्र हो या राजनीतिक क्षेत्र हो, उनके जो कार्य हैं आज भी सारे जनमानस द्वारा समय समय पर याद किए जाते हैं। उन्होंने उनके कार्यों से जो हम सभी को प्रेरणा मिली है, उस प्रेरणा के स्वरूप ही आयोजन समिति ने इस वर्ष जो गौरव शिखर सम्मान आयोजित करने का फैसला किया है, उसमें लगभग 12 विभूतियों का सम्मान किया जाएगा। उनका चयन भी हमारे नगर के ही बहुत ही विद्वान और गणमान्य व्यक्तियों की चयन समिति द्वारा किया जा रहा है, और उसके रिजल्ट्स हमको आने वाले 1 जुलाई को पता चलेंगे। और उसमें कहीं भी किसी का कोई जान पहचान भी नहीं, सिर्फ वो चयन समिति में अलग अलग विधाओं के जो लोग हैं उनको चयन समिति में रखा गया है। वह अपने उनके सारे बारे में पूरी जांच पड़ताल करके ही वे नाम लाएंगे, और मुझे पूरा विश्वास है ये जो विभूतियाँ 12 जो आ रही हैं, उनको जो पुरस्कार दिया जाएगा, जो गौरव सम्मान दिया जाएगा, उनसे प्रेरणा लेके हमारे नगर के और भी सामाजिक कार्यकर्ता आगे आकर इन सेवा क्षेत्रों में कार्य करेंगे, ऐसा मुझे पूरा भरोसा है। दादा ने जो भी कार्य किए हैं हम सबके मानस स्तर पर पूरी तरह से अंकित हैं, और हम लोगों को हमेशा उनसे प्रेरणा मिलती रहती है। अशोक रोहाणी जी जो उनके पुत्र हैं, वे भी उन्हीं की परिपाटी पर चल के अपने भाई श्री विजय रोहाणी जी के साथ मिलकर उसी परिपाटी को आगे बढ़ा रहे हैं, और हम सब उनके सदस्यों के रूप में उनके साथ हैं, उनके पीछे हैं। मुझे पूरा भरोसा है यह जो शिखर सम्मान का आयोजन हो रहा है, आगे आने वाले समय में इसका एक बृहद रूप होगा, और पूरे मध्य प्रदेश में इस तरह के कार्य हमारी समिति द्वारा किए जा सकेंगे। दादा समय समय पर हमारे यहाँ अस्पताल में आते थे और भी अस्पतालों में जाते थे। जहाँ भी उनके जो मतदाता होते थे, उनके कार्यकर्ता होते थे, वे हर अस्पताल में हमेशा पहुँचते थे। मुझे याद पड़ता है दादा जब भी हमारे यहाँ अस्पताल आते थे तो उन मरीजों के लिए फल फूल लेके आते थे, उन्हें बांटते थे अपने हाथ से, उनके हालचाल पूछते थे, उनके संबंधियों के हालचाल पूछते थे, और उनके साथ बैठते भी थे। तो मुझे याद पड़ता है कि दादा ने कभी भी किसी भी उनके दरवाजे कोई भी वंचित नहीं गया। उनके यहाँ कोई भी मरीज अगर पहुंचा है तो मुझे तुरंत फ़ोन आता था कि राजेश इसका देख लेना और मेरे अकाउंट में लिखना। और ऐसा नहीं सिर्फ अकाउंट में लिखना, उन्होंने हमेशा उस अकाउंट की भी पूर्ति की है हर महीने। और मुझे ऐसा याद है कि हर महीने कम से कम 12-15 और कई बार 25 मरीज भी उनके द्वारा भेजे हुए आते थे, और उनसे उनका बिल्कुल निःशुल्क इलाज कराते थे। इस तरह की जो सेवा भावना उनमें थी, उससे हम लोगों को भी प्रेरणा हमेशा मिली, और उनके परिपाटी पे हम लोग भी हमेशा चल के
एक हम लोगों ने भी एक वार्ड बनाया जहाँ पर या तो बहुत कम दरों में या पूरी तरह से निःशुल्क गरीबों का इलाज हम लोग करते हैं। ये दादा की ही प्रेरणा थी जिससे हम लोग ये सब कार्य कर पा रहे हैं। रोहाणी जी की पुण्य स्मृति में हमने एक कार्यक्रम गौरव शिखर सम्मान 1 जुलाई 2026 को मानस भवन में आयोजित किया है। जैसा आप जानते हैं, दादा ईश्वरदास रोहाणी जी ने अपने जीवन काल में राजनीतिक, सामाजिक, सेवा, स्वास्थ्य एवं जनहित के विविध क्षेत्रों में अनुकरणीय कार्य किए। विशेष रूप से पीड़ित मानवता की सेवा हेतु उन्होंने प्रतिवर्ष अपने जन्म दिवस पर स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन किया, जिसमें जटिल सर्जरी भी निःशुल्क कराई गई। उनके इस प्रयासों में शासकीय एवं निजी चिकित्सालयों का सराहनीय योगदान रहा। रक्तदान के प्रति भी व्यापक जागरूकता उनके कार्यकाल में, उनके जीवन काल में उत्पन्न की गई और हजारों यूनिट रक्तदान कराकर एक सशक्त सामाजिक अभियान को जन्म दिया। उनके देवलोक गमन के पश्चात भी उनके सेवा कार्यों की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए श्री अशोक रोहाणी जी जो विधायक हैं, उनके द्वारा निरंतर जन सेवा के कार्य किए जा रहे हैं। इसी क्रम में आयोजन समिति ने इस वर्ष एक नई पहल करते हुए दादा ईश्वरदास जी रोहाणी की स्मृति में गौरव शिखर सम्मान 2026 का आयोजन करने का निर्णय लिया है। इस आयोजन में 12 विशिष्ट क्षेत्रों में शिक्षा, समाज सेवा, महिला सशक्तिकरण, संस्कृति एवं कुटुंब प्रबोधन, युवा प्रेरणा, सनातन ज्ञान, उद्योग, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, पत्रकारिता, सेवानिवृत्त होकर सेना से पधारे यहाँ निवास कर रहे लोग, विधि के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले और न्याय के क्षेत्र में उल्लेखनीय भूमिका निभाने वाले महान विभूतियों का सम्मान किया जाएगा। इस कार्यक्रम में हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी मुख्य अतिथि के रूप में सम्मिलित होंगे और कार्यक्रम की अध्यक्षता यहाँ पर जनरल ऑफिसर कमांडिंग मध्य भारत एरिया के जनरल हरविंदर सिंह बंद्रा साहब करेंगे। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री माननीय श्री जगदीश देवड़ा जी और हमारे लोक निर्माण मंत्री माननीय श्री राकेश सिंह जी रहेंगे। इस कार्यक्रम के संरक्षक जो आयोजन समिति है उसके संरक्षक और विधायक हमारे अशोक रोहाणी जी भी इस कार्यक्रम में मंचासीन रहेंगे। ये कार्यक्रम गौरव शिखर सम्मान 2026 मानस भवन में अपराह्न 3:30 बजे 1 जुलाई दिन बुधवार को आयोजित किया जाएगा। अपने आप को जो हमको भी कभी नहीं मालूम चला कि ऐसे लोग भी जो काम बिना प्रचार के काम कर रहे हैं, ऐसे लोग, जैसे इसमें एक उदाहरण मैं आपको दूं कि कुटुंब प्रबोधन, 4 पीढ़ियां एक साथ 94 साल के कोई रह रहे हैं और 94 साल के साथ 40-50 का परिवार एक चूल्हे पे रह रहा है। ऐसे लोगों को ऐसे हम प्रेरणा देने, इस लोगों को प्रेरणा मिले कि आज भी ऐसे समय पे संयुक्त परिवार चल रहे हैं। तो ऐसी विधाओं को हमने निकालकर चयन समिति ने इसमें चयन किया है और हमने चयन समिति को स्वतंत्र छोड़ा कि आप अपने हिसाब से करें, हमारा इसमें कोई वो नहीं है। आप जो निर्णय देंगे बंद लिफाफे में हम उसको स्वीकार करके 1 तारीख को खोलेंगे, यह हमने निर्णय लिया। मैं आप सभी पत्रकार बंधुओं का हृदय की गहराई से स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूँ कि आपने हमेशा दादा के समय रहते हुए भी दादा की सेवा कार्यों को बहुत अच्छे से आगे बढ़ाया था और आज भी हमने जो कल जो फिटनेस के लिए दौड़ की उसमें भी बहुत लोगों ने सहयोग किया सभी ने, और अभी रक्तदान था, आज रोजगार मिला था, ये सब हमने कार्यक्रम किए जो दादा के प्रकल्प थे उनको हमने निरंतर बढ़ाने का प्रयास किया। उद्देश्य सिर्फ ये है कि दादा के इन सेवा कार्यों को हम निरंतर आगे बढ़ाते रहें। आप लोग का जो सहयोग मिलता है उसके लिए मैं हृदय से आपका आभार